हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्वस्थ जीवन की पाठशाला में हम सीखेंगे कि कैसे थोड़ी सी बदलाव करेंगे तो हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रियो, गलत खान पान की वजह से आज कई सारे बीमारियां लोगों को पकड़ रही है, जैसे डायबिटीज, बीपी, लंग कैंसर। ये सारी बीमारियां गलत खान पान के द्वारा होता है। हमें इसका ज्ञान नहीं है कि कैसे हम बच सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। अगर इस तरीके को आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि इन सारे चीज़ों से आप बच सकते हैं। इसके लिए हमें एक छोटी शुरुआत करने की ज़रूरत है। उस छोटी शुरुआत को हम न्यू स्टार्ट कहते हैं। न्यू स्टार्ट का मतलब होता है एक नई शुरुआत। न्यू NEWSTART। N का मतलब न्यूट्रिशन, E का मतलब एक्सरसाइज, W का मतलब वाटर, S का मतलब सनशाइन, सूरज की रोशनी, T का मतलब टेम्परेंस मतलब संयम, A का मतलब एयर, हवा, R का मतलब रेस्ट, T का मतलब ट्रस्ट इन गॉड। जब बारीकी से इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो हम सीख पाएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन शैली जो है वो बदलेगा और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम देखेंगे कि N का मतलब न्यूट्रिशन। हमारे शरीर को 4 प्रकार का भोजन का जरूरत पड़ता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन और चौथा जो है मिनरल्स। अगर इसको हम बराबर मात्रा में सही तरीके से लेंगे तो हमारा शरीर का हड्डी, नस, मांस, लहू ताजा हो जाएगा। दूसरी जो चीज है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर में मजबूती आता है। इसलिए दोस्तों, हमें सप्ताह में 5 दिन कम से कम 30 से लेकर 45 मिनट तक हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज करते हैं हमारा हड्डी मजबूत होता है और मांस मजबूत होता है। W का मतलब वाटर। शरीर को 60% पानी रहता है। हमारे शरीर में 60% पानी है। यदि यह पानी घट जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और कई तरह की बीमारियां शरीर में आती है, कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता। और उसके बाद हम देखेंगे S का मतलब होता है सनशाइन, सूरज की रोशनी। मेरे दोस्तों, आज बड़े बड़े बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, जिनके कारण उनका हड्डी कमजोर हो जाता है। हमें सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक खुली धूप में बैठना चाहिए। अगर हम खुली धूप में बैठेंगे हमारे हड्डियों को धूप मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा और हमारा हड्डी जो है वो तगड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जो है टेम्परेंस, हमें नशा से दूर रहना चाहिए। शराब से, गुटखा से, तिरंगा से, ये सारी जो नशीली पदार्थ है इनसे हमें दूरी बना के रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये नशीली चीज़ें जो होती है ये साइलेंट किलर होता है। किसी इंसान को ये धीरे धीरे मृत्यु की सैया तक पहुंचा देता है। और उसके बाद ए का मतलब एयर। हवा हमारे शरीर के लिए, हमारा फेफड़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह हमें ऐसे शुद्ध वातावरण में वॉकिंग करना चाहिए जहाँ शुद्ध हवा मिलता है और हमें फेफड़े का व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारा शरीर में हवा जाएगा और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। और उसके बाद R का मतलब होता है रेस्ट। हमें जल्दी से सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर काम करते करते थक जाता है। अगर हम उसको रेस्ट नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता है और कई बीमारियों को पकड़ता है। और लास्ट जो है वो है T का मतलब होता है ट्रस्ट। परमेश्वर पर भरोसा करना, अपने सृष्टिकर्ता, अपने निर्माणकर्ता
के ऊपर भरोसा करना, उनसे बात करना, उनकी बातों को सुनना, उनसे प्रार्थना करना। अगर ये न्यू स्टार्ट अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो बहुत मजबूत हो गया है। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे, आप इस न्यू स्टार्ट को अपने जीवन में लागू करें, अपने प्रिय लोगों को बताएं, पड़ोसियों को बताएं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका पड़ोस भी लोग स्वस्थ रहे और उनके जीवन में भी मजबूती आए, उनके सोच विचार सब बदलेगा। जब शरीर मजबूत रहता है तो हमारा हर एक अंग सही काम करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको लागू करेंगे और कई सारे लोगों को इसको बताएंगे, ताकि उनका भी जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो और उनका शरीर स्वस्थ रहे। धन्यवाद।